Good morning student, this is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 5 of geography. The chapter name is Elements of Weather and Climate. In our daily conversation, we often discuss a cold morning, a windy day, cloudy sky, a sweltering afternoon और a warm evening. हम अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में लोगों से अक्सर वेदर या क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं. कैसा वेदर है, कोल्ड मॉर्निंग है, विंडी डे है, क्लाउडी स्काई है या स्वेल्टरिंग आफ्टरनून है, मीन्स वार्म आफ्टरनून है और अब वार्म इवनिंग है. इन सब के बारे में हम लोगों से बातें करते हैं. ऑल दीज रिफर टू द वेदर कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. ये सारी चीज़ें वेदर कंडीशन को रिफ़र करती हैं. किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की कैसी वेदर है उसको रिफ़र करते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम में उस जगह की कैसी वेदर होती है इसके बारे में रिफ़र करते हैं, बताते हैं. नाउ चैप्टर स्टार्ट्स. Weather and climate are at the very center of our existence. They influence our ways of life, the clothes we wear, the food we eat, the house we live in, the crops we grow and so on. Weather और climate हमारी existence का center माना जाता है. हम जैसे कि अर्थ पर रहते हैं तो वेदर और क्लाइमेट दोनों हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं. दे इन्फ्लुएंस आर वेज ऑफ लाइफ. ये हमारे डेली की जो लाइफ होती है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं. कैसे? जैसे कि आपको पता है कि ठंडी में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, गर्मियों में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, तो हमारे क्लोथिंग पर भी इफ़ेक्ट डालते हैं, हमारे फूड पर भी इफ़ेक्ट डालते हैं. गर्मियों में हम अलग तरीके के खाना खाते हैं, ठंडी में अलग तरीके के खाते हैं. फूड में भी चेंजेस हो जाते हैं, हाउसेस में भी चेंजेस हो जाते हैं. हाउस में हम कैसे तरीके के घरों में रहते हैं, आग जलाते हैं ठंडियों में, गर्मियों में फ़ैन एसी चला करके रहते हैं, क्विड्स का यूज़ करते हैं ठंडियों में. द क्रॉप्स भी ग्रो एंड सो. क्रॉप्स में भी डिफरेंसेस आ जाते हैं. कुछ क्रॉप्स हैं जो कि ठंडी में उगाई जाती हैं, कुछ हैं गर्मियों में उगाई जाती हैं. तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वेदर और क्लाइमेट से रिलेटेड होती हैं, जो हमारे ऊपर हमारी डेली लाइफ पर प्रभाव डालती हैं. वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. एटमॉस्फेयर की वो कंडीशन होती है वेदर जो एक पर्टिकुलर प्लेस में कुछ समय के लिए रहती है. इट इज़ नॉट कांस्टेंट. ये कांस्टेंट नहीं रहती है बल्कि बदलती रहती है. इट मे चेंज फ्रॉम डे टू डे और विद इन द सेम डे इटसेल्फ. ये दिन पर दिन भी बदलती है या एक ही दिन में कई बार चेंज हो जाता है वेदर. जैसा कि आप देखते हैं कभी मॉर्निंग में ठंडी होती है, फिर दोपहर में गर्मी होने लगती है, फिर इवनिंग में ठंडी हो जाती है. तो ये वेदर के चेंजेस हैं. Climate refers to the average weather condition of a large area over a long period of time, maybe 35 to 40 years. Climate क्या होता है? इनके अपोजिट में क्लाइमेट एक एवरेज वेदर कंडीशन को शो करता है, रिफर करता है, जो कि लार्ज एरिया पर होती है और लॉन्ग टाइम के लिए होती है. ये 35 से 40 ईयर्स तक की टाइम पीरियड के लिए होती है. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ परमानेंट. जो किसी भी प्लेस की क्लाइमेट होती है वो परमानेंट होती है, जबकि वेदर जो होता है वो परमानेंट नहीं होता है. एंड डज नॉट कीप ऑन चेंजिंग. क्लाइमेट बदलता नहीं रहता है, काफ़ी लॉन्ग पीरियड के लिए एक जैसा रहता है. द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट्स आर एज फॉलोज. इनके जो एलिमेंट्स हैं वेदर और क्लाइमेट के कौन कौन से हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, winds, humidity, precipitation, sunshine, cloud cover. ये सारे एलिमेंट्स हैं वेदर और क्लाइमेट के जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर. द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर कैन बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर. एयर की हॉटनेस या कोल्डनेस को शो करने के लिए डिग्री का यूज़ किया जाता है, जो कि एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को डिपिक्ट करने के लिए, उनको डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है डिग्रीज़ का. कोई भी एयर जब तक ठंडी होती है तो उसका अलग टेम्परेचर शो करता है, गर्म होती है तो अलग टेम्परेचर शो करता है, और टेम्परेचर किस में शो करता है? डिग्रीज़ में शो करता है. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अ थर्मामीटर. जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है
टेम्परेचर को चेक करने के लिए उसे थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर भी बहुत तरीके के होते हैं। हम घर पर जो यूज़ करते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए, उसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। अब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कैसे चेक करते हैं? द टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज। एयर का टेम्परेचर चेक करने के लिए डिग्रीज का यूज़ होता है। द टू मोस्ट कॉमन थर्मामीटर स्केल्स आर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस और सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और सेंटीग्रेड का यूज़ होता है टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन अर्थ। द हीट एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सन इज नोन एज सोलर रेडिएशन। जैसा कि आपको पता है कि सन एक मेन सोर्स है क्योंकि हीट और लाइट देता है अर्थ को। अर्थ पर हीट और लाइट प्रोवाइड करने का काम किसका है? सन का है। द हीट एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सन इज नोन एज सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन किसे कहते हैं? हीट एनर्जी जो सन अर्थ को प्रोवाइड करता है, रेडिएट करता है, उसको हम सोलर रेडिएशन कहते हैं। द अर्थ इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द सन एंड इज 150 million kilometers away from it. Therefore, it receives only 1 in 2 billion parts of the total radiation of the sun. सन और अर्थ की दूरी काफ़ी है। द अर्थ इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द सन। अर्थ सन की कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है। और इसकी दूरी कितनी है? अर्थ की सन से दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर है अर्थ के सन से दूरी। और therefore it receives only 1 in 2 billion parts of the total radiation of the sun. इसलिए क्या है? क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अर्थ का केवल 2 बिलियन पार्ट ही सन की रेडिएशन को कवर कर पाता है। कहीं पर बहुत ज़्यादा सन रेज पड़ती है, सन का रेडिएशन पड़ता है, कहीं पर बहुत कम पड़ता है। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशन। जो अमाउंट सोलर एनर्जी का अर्थ रिसीव करती है उसको हम इंसोलेशन कहते हैं। जिस अमाउंट में सोलर एनर्जी को रिसीव करता है अर्थ, उस अमाउंट को हम इंसोलेशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रीचिंग द अर्थ सरफेस डिपेंड्स ऑन इंक्लाइनेशन ऑफ द सन रेज and the duration of daylight. The amount of insolation reaching the earth's surface depends on inclination. जो अमाउंट होता है इंसोलेशन का, यानी कि सोलर एनर्जी का जो अर्थ रिसीव कर रही है, तो जब अर्थ के सरफेस पर पड़ता है तो वो किस पर डिपेंड करता है? इंक्लाइनेशन ऑफ सन रेज, सूरज की रोशनी का जो झुकाव होता है जो अर्थ पर पड़ती है उस पर डिपेंड करता है। एंड द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट, और डे लाइट के ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है। इट वेरीज नॉट ओनली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट ऑल्सो विद द टाइम ऑफ द ईयर। ये एक जगह से दूसरी जगह में भी वेरी करती है और इसके साथ साथ साल में भी, पूरे टाइम में, पूरे साल में कई बार इसमें वेरिएशन पाया जाता है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। The earth has been divided into 3 heat zones according to the amount of insolation received. जितना भी इंसोलेशन का अमाउंट रिसीव करता है अर्थ, उसको उसके अकॉर्डिंग अर्थ इनको 3 भागों में बांटता है, 3 हीट जोन्स में डिवाइड करता है। कौन कौन से? टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। लुक एट द डायग्राम ऑफ द हीट जोन एंड नोट देयर बाउंड्रीज। The torrid zone receives vertical of the rays of the sun and so it is the hottest zone. Torrid zone में क्या है कि vertical rays पड़ती है सन की, इसलिए ये हमेशा सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। While the frigid zone are the coldest as they receive extremely slanting rays of the sun. और frigid zone में क्या है कि सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसमें slanting rays, तिरछी सूरज की किरणें पड़ती हैं। द टेम्परेट जोन आर नीदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। टेम्परेट जोन ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। ये यू कैन सी द पिक्चर, द डायग्राम ऑफ हीट जोन्स। मीन्स अर्थ को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है ये शो करने के लिए कि सन की रेज कहाँ पर ज़्यादा पड़ती है, कहाँ पर कम पड़ती है। वो अलग अलग एरियाज जो होते हैं, जो जोन में आते हैं,
वो ठंडे जोन के अकॉर्डिंग ठंडे या गर्म रहते हैं. फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर. The temperature of the atmosphere is not the same everywhere. It largely depends upon the amount of insolation received by a particular place. The various factors which control the temperature of a place are as follows. टेम्परेचर जो होता है किसी भी एटमॉस्फेयर का वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है. ये सिर्फ डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट ऑफ इंसोलेशन अर्थ का कौन सा पार्ट रिसीव कर रहा है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर कितना इंसोलेशन हो रहा है. द वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. फर्स्ट पॉइंट इज लैटिट्यूड. द इक्वेटर एंड द रीजन नियर इट रिसीव्स वर्टिकल रेज ऑफ द सन. इक्वेटर और उसके पास के जितने भी रीजन हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, वो सन की वर्टिकल रेज को रिसीव करते हैं. एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स, जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं, ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द सन रेज बिकम मोर एंड मोर स्लैंटिंग. क्योंकि कर्व होता है, मुड़ाव हो जाता है उस तरफ अर्थ में, तो क्या होता है कि सन की जो रेज है वो स्लैंटिंग, बहुत ज़्यादा स्लैंट, तिरछी पड़ने लगती है. देयरफॉर प्लेसेस नियर द इक्वेटर हैव हाई टेम्परेचर. इसलिए इक्वेटर का जो पास का प्लेस होता है वो उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है. द टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स. और टेम्परेचर कम होने लगता है जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं. Here you can see the diagram picture. अब हम पढ़ेंगे ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड में क्या है? ऑल्टीट्यूड हाइट अबव द सी लेवल. सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर होता है. द एटमॉस्फेयर इज नॉट डायरेक्टली हीटेड बाय द सन. एटमॉस्फेयर जो है डायरेक्टली सन के द्वारा हीट नहीं किया जाता, बट इनडायरेक्टली बाय द हीट ऑफ द अर्थ. बल्कि अर्थ की जो हीट होती है उससे भी एटमॉस्फेयर हीट हो जाता है. क्लोज टू द अर्थ सरफेस द लेयर्स ऑफ एयर आर डेंस. अर्थ के सरफेस के जो क्लोज टू द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के पास जो लेयर होती है एयर की वो डेंस होती है. एंड दे ऑल्सो कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल विच अब्जॉर्ब द हीट. और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि हीट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं. कहाँ पर होते हैं? अर्थ के सरफेस पर. एज वी मूव ऑन टू हायर ऑल्टीट्यूड्स द लेयर ऑफ द एयर बिकम थिनर एंड दे कंटेन लेजर अमाउंट्स ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. जैसे हम ऑल्टीट्यूड और ऊंचाई पर पहुँचते हैं एयर की लेयर पर, तो क्या होता है कि एयर की लेयर और थिन होने लगती है और वहाँ पर वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल के अमाउंट और कम होने लगते हैं. द हीट अब्जॉर्ब इज लेस, और फिर वहाँ पर हीट और कम अब्जॉर्ब करने लगती है. देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड. इसलिए ये टेम्परेचर कम होने लगता है. दिस एक्सप्लेन्स वाई हिल स्टेशंस आर कोल्डर दैन प्लेन लैंड्स. इसलिए हिल स्टेशंस ज़्यादा ठंडे होते हैं इन कंपैरिजन टू प्लेन लैंड्स. डिस्टेंस फ्रॉम द सी. लैंड गेट्स हीटेड अप एंड कूल्स डाउन फास्टर दैन द सी. ज़मीन जो होती है, लैंड जो होती है, वो जल्दी से गर्म और जल्दी से ठंडी हो जाती है इन कंपैरिजन टू सी यानी समुद्र. ड्यूरिंग द डे लैंड इज़ वार्मर दैन द सी. पूरे दिन में लैंड जो होती है वो ज़्यादा गर्म होती है इन कंपैरिजन टू सी. यहाँ पर देखिए सी ब्रीज की पिक्चर भी दी है. The hot air over the land becomes lighter and rises, and cool air, hot air जो होती है लैंड के ऊपर वो लाइट हो जाती है, लाइटर होती है, and rises and cool air from the sea takes its place. और क्या होता है, क्योंकि लाइटर हो जाती है हॉट एयर लैंड के ऊपर, तो वो ऊपर उठने लगती है और कूल एयर जो सी की होती है वो उस पर जा कर के मिल जाती है. दिस इज नोन एज सी ब्रीज. इसे हम सी ब्रीज कहते हैं. एट नाइट द सी इज वार्मर दैन द लैंड. और रात में सी जो है वो लैंड की कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म रहता है. वार्म एयर ओवर द सी राइजेज एंड इज रिप्लेस्ड बाय कूल लैंड ब्रीज. वार्म एयर जो होती है सी के ऊपर वो उठती है
और कूल लैंड ब्रीज को रिप्लेस कर दे, इज रिप्लेस बाय कूल लैंड ब्रीज, और रिप्लेस कर दी जाती है कूल लैंड ब्रीज के द्वारा. लैंड एंड सी ब्रीजेस हैव अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल एरियाज. लैंड और सी ब्रीज का हैव अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द टेम्परेचर ऑफ कोस्टल एरियाज. कोस्टल एरियाज के जो टेम्परेचर होता है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का उन पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, मॉडरेट इफेक्ट पड़ता है. एंड सो दे हैव मैरीटाइम और ओशनिक क्लाइमेट, और इसलिए उनका जो है ओशनी क्लाइमेट होता है. प्लेसेस सिचुएटेड फार अवे फ्रॉम द सी हैव एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर. जो जगह सी से काफ़ी दूरी पर होते हैं वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है. एंड दस एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, इसलिए वहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होती है. विंड्स ब्लोइंग, विंड्स पॉइंट है, विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम वार्मर एरियाज रेज द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस ओवर विच दे ब्लो. विंड्स जहाँ पर गर्म एरियाज से बहती है, विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम वार्मर एरियाज रेज द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस, जहाँ पर गर्म हवाएं ज़्यादा बहती हैं वहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं. वाइल विंड ब्लोइंग फ्रॉम कूलर एरियाज लोअर द टेम्परेचर, जबकि जहाँ ठंडी हवाएं चलने लगती हैं तो वहाँ का टेम्परेचर कम होने लगता है. ओशन करेंट्स, वार्म ओशन करेंट्स इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ नियर बाई कोस्टल एरियाज. जितने भी वार्म ओशंस होते हैं वो क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं कोस्टल एरियाज के पास जो होते हैं. वाइल कोल्ड ओशन करेंट डिक्रीज द टेम्परेचर, जबकि कोल्ड ओशन जो होते हैं वो टेम्परेचर को कम करते हैं. रिलीफ स्लोप्स ऑफ द लैंड, क्लाउड्स, सॉइल एंड वेजिटेशन कवर आर अदर फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस. रिलीफ स्लोप ऑफ द लैंड, क्लाउड्स, सॉइल और वेजिटेशन भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एक प्लेस के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं. आज की क्लास में बस इतना ही. आई विल मीट यू टुमारो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन गुड बाय.